गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी तथा विभिन्न परीक्षा में मगध साम्राज्य से पूछे गए क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगी। साथ ही आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मगध साम्राज्य से पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं मगध साम्राज्य। तो सबसे पहले ये जाने कि ये मगध कहाँ था। मगध साम्राज्य कहाँ था? तो बिहार में पटना और गया के आसपास का जो क्षेत्र था वही मगध साम्राज्य था प्राचीन काल में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीन राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था, महाभारत और पुराण के अनुसार। तो आप महाभारत में जरासंध का नाम सुने होंगे। जरासंध का बेटा बृहद्रथ था और इसी बृहद्रथ के नाम पर बृहद्रथ वंश पड़ा, जो कि कहाँ था? बृहद्रथ वंश मगध में था, बिहार में पटना गया के आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी मगध साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, उसकी वास्तविक रूप से स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा बिंबिसार। किसने स्थापित किया था? कौन सा संस्थापक था? बिंबिसार। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मगध साम्राज्य था इसमें कई वंश के राजाओं ने राज किया, अपना शासन किया, जिसमें से प्रथम हर्यक वंश था। और आपको कभी कभी क्वेश्चंस में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का क्रम मिलान करने के लिए दे देता है। तो देखिए, मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो वंश था वह हर्यक वंश था, और दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा जो था वह नंद वंश था। तो जो हमारा पहला था हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, उसी को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 3, मगध पर शासन करने वाले राजवंश हर्यक वंश कौन कौन वंश थे? अभी मैं बताई थी। तो इसी क्रम में एग्जाम में आपको दे देगा कि सही मिलान कीजिए। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसी हर्यक वंश का शासक बिंबिसार। और मैं बिंबिसार के बारे में ये बताऊं, पहले राजाओं की जो पॉलिसी थी वह डिप्लोमेसी ऑफ मैरिज की थी। ये राजा कई शादियां करते थे अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, और अपने साम्राज्य की का जो है शत्रुओं से सुरक्षा करने के लिए अपने साम्राज्य का किलेबंदी भी करते थे। तो बिंबिसार भी 3 रानियों से शादी किया। इसकी पहली रानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी, यानी इसकी पहली पत्नी का नाम महाकौशला थी, जो कौशल राजकुमार प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी पत्नी इन्होंने दूसरी शादी वैशाली के जो लिच्छवी राजा चेटक, उसकी पुत्री चेलना से की है। और इनकी तीसरी जो शादी हुई वह मद्र नरेश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, कहीं कहीं आपको खेमा भी लिखा दिख जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने 3 राज्यों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। और बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का दूसरा जो शासक था वह अजातशत्रु था, और अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। यानी अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। और हर्यक जो वंश था उसको
कई बार पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए वो सत्ता पर काबिज होने के लिए, अपने उत्तराधिकार का दावा करने के लिए अपने पिता की हत्या कर देते थे। उसके बाद सारा साम्राज्य का मालिक बन जाते थे, यानी उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को घोषित कर लेते थे। तो इसलिए जो बिंबिसार है उसका शासनकाल, बिंबिसार का जो शासनकाल था, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व था। इसी 493 ईसा पूर्व में, ईस्वी पूर्व में, 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार का पुत्र बेटा अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और शासन की बागडोर यानी अपने आप को उत्तराधिकार घोषित करता है। तो अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है वह 493 से 461 ईस्वी पूर्व। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो देखिए मैं अभी बताई हूं कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को जहां श्रेणी कहा जाता है, वहीं अजातशत्रु को किस उपनाम से जाना जाता है? कुनिक से। तो कहीं कहीं पर श्रेणी के जगह पर श्रोणिक भी होगा, तो उससे घबराना नहीं है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ है या कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी राजगृह थी। अगर आपको राजगीर लिखा रहता है तो भी आप राजगीर को ही अपना सही उत्तर मानेंगे। अगर गिरिव्रज लिखा रहता है तो भी आपका सही उत्तर गिरिव्रज ही होगा। यानी राजगीर, राजगृह और गिरिव्रज तीनों में से अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस में चूज करने के लिए आंसर के रूप में दिया रहता है तो आप इन्हीं तीनों में से, क्योंकि तीनों एक ही है, एक ही जगह। और ये राजगीर, राजगृह यह कहाँ पर है? तो बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है ये राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिंबिसार का वैवाहिक संबंध किसके साथ था? तो अभी मैं आपको अपने लेक्चर के थ्रू बताई हूँ कि बिंबिसार का वैवाहिक संबंध किसके साथ था। तो बिंबिसार का वैवाहिक संबंध कौशल देवी, कौशल राजकुमारी, महाकौशला, मद्र की क्षेमा और लिच्छवी की चेलना। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि जो आपने लिच्छवी सुना है, लिच्छवी कहाँ है? वैशाली, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत का नहीं सॉरी विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य कहाँ है, कौन था? तो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य हमारे अपने भारत में ही, कहाँ पर? बिहार में, वैशाली में है, जिसको कि लिच्छवी गणतंत्र कहा जाता है। वज्जी संघ, वज्जी संघ जो था 8 राज्यों का एक संघ था जो कि बिहार के वैशाली में था। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आगामी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अजातशत्रु प्रथम बार युद्ध में रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किसके विरुद्ध किया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का लिच्छवी के एक नर्तकी थी आम्रपाली, उसके साथ प्रेम संबंध था और इस नर्तकी को उस टाइम में प्रोस्टिट्यूट, वेश्या के रूप में भी जाना जाता था। तो ये जो आम्रपाली नर्तकी थी, इसी के साथ बिंबिसार का प्रेम संबंध था और बिंबिसार इसी वैशाली के लिच्छवी राज्य के खिलाफ जब युद्ध किया तो उस युद्ध में लिच्छवियों को पराजित करने के लिए उसने 2 हथियार का प्रयोग किया और जिन हथियारों का उसने प्रयोग किया उसका क्या नाम था? रथ मुसल तथा महाशिला कंटक। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा उदयीन। अब आइए जानते हैं पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, और जो आप बिल्कुल जो है यूनानी में देखेंगे, इसका बहुत पहले पाली ब्रोथा भी कहा जाता था पाटलिपुत्र को। तो देखिए जो उदयीन था वह हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और उसी उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ पर छूट गया है इसलिए मैं ऊपर में लिख देती हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध मीन्स बौद्धों का सम्मेलन, संगीति सम्मेलन। तो बौद्धों का जो सम्मेलन था, संगीति था, वो राजगृह में हुआ था, वही जो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी नालंदा जिले में, वही हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ? तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था अजातशत्रु, उसी के टाइम में हुआ। और देखिए कोई सम्मेलन होता है, सभा होता है, तो उसका तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। तो इसलिए महाकश्यप को प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष चुना गया। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो बौद्धों का जो 4 सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया, कौन कौन से बुक लिखे गए, उसका सारा डिटेल से बताऊंगी। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, देखिए मैं अभी बताई हूँ कौन थे, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद। ये धनानंद कौन था? तो मैं अभी बताई थी कि मगध पर शासन करने वाले जो राज्य थे, पहला कौन थे? हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। इसी नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद था। और जो नंद वंश का शासक धनानंद था, इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है शिशुनाग वंश और नंद वंश से 1-2 क्वेश्चन बनेगा, उसको देख लेंगे। और फिर मौर्य वंश से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसको प्लस अपना प्रैक्टिस करेंगे। आप थोड़ा मेरे लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन को हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।